इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक डीटीएस का कार्ड है और दूसरा कार्ड ये भी है और तीसरा कार्ड ये भी है। इसके अंदर इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अंदर इन कार्डों के अंदर एक माइनरी प्रॉब्लम आती है सिग्नल वीक की या साउंड सेक्शन की। साउंड सेक्शन के अंदर आवाज़ के अंदर खड़खड़ाहट आती है, तो उसको बंद करने के लिए आपको अलग अलग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो कई बार अलग अलग समस्या देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ से चालू करोगे और 10-15 मिनट चलने के बाद में फिर आवाज़ आएगी, फिर वापस बंद हो जाएगी, फिर वापस आएगी, या फिर एक दिन नहीं आएगी और दूसरे दिन आपको वापस खड़ की आवाज़ देखने को मिलती है। तो इसका प्रॉब्लम इस आईसी के अंदर होता है। इस आईसी को आप ज़रूर चेक कर लें, इसके अंदर प्रॉब्लम है तो ये इससे आईसी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप आईसी आपके पास में नहीं है तो यहाँ से ऑडियो सेक्शन का जो ये वाइट कलर का भाग है यहाँ से कट कर ले और यहाँ से सीधा यहाँ पे एक रेस्टन लगी हुई है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप टच करोगे ना तो आपको पता लगेगा, जहाँ साउंड आएगा वहाँ पे आपको लगा देना है। इसके ये दो रेस्टन लगी हुई है, रेस्टन के एक साइड के अंदर आपको ऑडियो मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसी को दे सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। इसमें साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी का डाउन हो जाएगी, वो बात नहीं है। इसी के साथ में कार्ड डेड होने का कारण भी रहता है एक बार। तो जब भी आपको पास में कार्ड अगर डेड है तो आप इसको 1.8 वोट की सप्लाई को ज़रूर देखें। इसी के अंदर ऐसा है, सभी कार्डों के अंदर 1.8 की एक ये आईसी लगी होती है, रेगुलेटिंग है, जो फिक्स इसकी वैल्यू होती है। इसी के साथ में यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसी के अंदर मैंने निकाल दिया, दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप इसको ज़रूर देखें। उसके बाद में कई बार शॉर्टिंग हुई थी, ये फिल्टर का भी प्रॉब्लम आता है, तो भी आपको देखना है। और कई बार आपको ये डायोड ख़राब होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इनको सब देखने के बाद में भी अगर नहीं हो तो ये इसका जो प्रोग्राम ऐसी है उसको सेंड करके एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है तो इसको छेड़खानी नहीं करें, आप सीधा नया लगाएं कि इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इसकी कीमत नहीं है। लेकिन जो टेक्नीशियन है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई हम किस कंडीशन में हम रिपेयर कर सकते हैं आपको। अगर आपको ये ऐसी ख़राब है तो आप ऐसी नहीं बदले, क्योंकि इतना प्रोसीजर करोगे और ऑर्गन चलाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपकी मर्ज़ी है कि नहीं मेरे को रिपेयर करना है तो बात एक अलग है। इसी के साथ में आपको एक सिग्नल की ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिग्नल के अंदर क्या है कि अगर आपका सिग्नल का प्रॉब्लम आएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर बार बार ये आपकी टीवी की पिक्चर चिपक जाएगी, तो इसमें प्रॉब्लम रहता है। पहले तो आपको 3.3 वोल्ट का आपको प्रॉपर आना चाहिए। अगर 3.3 प्रॉपर नहीं मिलेंगे आपका सेट बंद और चालू होगा। बंद चालू होने के कारण से ये बार बार ये ट्रिप करेगा। अगर 3.3 वोल्टेज आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। इसी के अगर आपको 3.3 प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो आपका सेट बंद चालू होता रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में ये दो ट्रांजिस्टर भी आपने कई बार देखा होगा, आधे चैनल आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे। अभी तो जो जैसे वर्टिकल के अंदर पूरे चैनल है 3 to 8 के क्यू बैंड के, तो वो एक साइड के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको ओरिजेंटल के कोई अगर चैनल आएंगे तो आपके ओरिजेंटल वाले चैनल आपको नहीं दिखाई दे रहे और वर्टिकल वाले दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये तो एलएमबी को उसकी उल्टी दिशा में घुमा देना है, कि आपकी जैसे अभी एलएमबी लगी हुई है उसकी क्रॉस के अंदर लगा देना है आपको ओरिजेंटल के अंदर। या वर्टिकल के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको ओरिजेंटल के अंदर कर लेना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खाली कैमरे को घुमा के भी कर सकते हो या फिर इस सेट को रिपेयर करके। इस सेट को रिपेयर करोगे तो आपको 2 ट्रांजिस्टर मिलेंगे, यहाँ पे 2। इन ट्रांजिस्टर को सेंड करके भी आप इस समस्या का समाधान कर सकते हो। दूसरा है वीक सिग्नल का प्रॉब्लम। तो वीक सिग्नल का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और
पहले तो आप ये पक्का कर लें कि हमारा सेट प्रॉपर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर सेट लगा होना चाहिए। उसके बाद में भी अगर वीक सिग्नल आ रहे हैं तो पहले तो आपकी पावर सप्लाई चेक कर ले। पावर सप्लाई का कोई इशू नहीं है, उसकी वजह से आपको वीक सिग्नल देखने को मिलते हैं। मैं DTS की बात कर रहा हूँ, DTS 32 ईयर की डिस्क के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अगर आपको पावर सप्लाई आपने रिपेयर की है या नहीं डाल दी है, उसके बाद में भी अगर आपको सिग्नल वीक मिल रहे हैं तो आप इस कैपेसिटर को बदल दें। ये 470 10 वोल्ट के अंदर आपको मिलेंगे ये कैपेसिटर। आप जो लगा हुआ उसी के साइन के अंदर आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वीक सिग्नल की 100% प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, ये पक्का है। मैंने आज दिन तक बहुत सारे सेटों को रिपेयर किया है। वीक सिग्नल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ से रिपेयर करता हूँ। आपने मेरे सेटों के अंदर देखा होगा 8 साल पहले भी ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो वीक सिग्नल के इसी संदर्भ में बनाए हुए हैं। उसका रिस्पॉन्स अच्छा था, इसी कारण से मैं ये वापस ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का मकसद यही है, वीक सिग्नल की आपको कार्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेटों को अंदर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। माथापच्ची करोगे तो फालतू टाइम आपका ख़राब हो जाएगा और कस्टमर को फ़ायदा नहीं होगा। इस बारे में आपका अमूल्य टाइम ख़राब नहीं करे। ऐसे सेटों के अंदर अमूल्य टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है कि अगर इसका साउंड सेक्शन बंद हो गया तो यहाँ से आप ट्रांजिस्टर निकाल के यहाँ पे एक जंप कर दोगे, आपकी साउंड आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ से जो सप्लाई निकलती है यहाँ तक सप्लाई रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ से जंप करके आप यहाँ से कट करके भी आप साउंड ले सकते हो, लेकिन हल्की सी आपको वॉइस आपको कम मिलेगी। इस बारे में ध्यान, क्योंकि यहाँ से बूस्ट होने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, तो आपको बूस्ट होके नहीं बनेगी। वो आपको ऑडियो एम्पलीफायर जो टीवी का बना हुआ है उसके अंदर आपको काम में ले सकते हो। एसी को कैसे रिप्लेस की जाती है तो आप कर सकते हो। एसी के अंदर सिग्नल नहीं आने का वजह ये ऐसी रहती है, आपके पास में पुराना सेट पड़ा उसका निकाल के लगा दीजिए। वास्तविक सिग्नल है कि नहीं है कि क्या है, सिग्नल क्वालिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। आपका जो आगे का सेक्शन कंप्लीट है तो फिर इसके अंदर आना चाहिए। कैमरे और इनके बीच में आपकी रेंज आपको ऐसी रेडी होने की कि आपको जानकारी स्क्रीन पे मिल जाएगी कि हमारा ये ऐसी सेट सही है। अगर यहाँ से नहीं है तो आप ऐसी को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बारीकी काम है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा किट है। ये ऐसे किट डालना किसी को नए सेटों के अंदर अगर आप रिपेयर में आ भी जाए, आप नया डालो तो ऐसे किटों को आप बाज़ार में नहीं खरीदे, कोई मतलब नहीं है। इसका टाइम ख़राब और अगला कस्टमर का भी पैसा बर्बाद करना जैसा है। कोई नॉर्मल है, ठीक है कि आपको एक कोई आप पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे सेट को कोई लगाने का औचित्य नहीं है। इस टाइप के सेट है, IC का सेट है जो मैनुअली आपका रिपेयर भी कर सकते हो, अच्छे सेट है। आपको इस बारे में पूरी जानकारी कैसी लगी वो आप ज़रूर बताना। इसी के साथ में कई बार मेरा एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये पिन किसकी है, तो TX और RX यहाँ से ट्रांसफ़र इसका डाटा अपलोड करने के लिए है। तो ये डाटा के लिए है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी कार्ड यूज़ करने के लिए। आप इसकी पूरी जानकारी मिली और आपको कैसा लगा वो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। अगर आप नए टेक्नीशियन हो तो ऐसे वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसे वीडियो को अप्लाई भी करें ताकि आप काम करने के मदद करेंगे। आप अपना सेट ऐसे रिपेयर कर सकते हो। अगर इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।